वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम 500 सीरीज का जो क्लास चल रहा है उसका जो सेकंड क्लास हम डिस्कस करेंगे। 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 500 वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। लैब असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ये क्लास रहेगी। जनरल साइंस के वो क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 500 सीरीज की जो क्लास है उसका जो हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी एक क्लास है वो चैनल पे आ चुकी है, ये सेकंड क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमाणु का भाग नहीं है। इनमें से कौन परमाणु का भाग नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कौन परमाणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। आपके पास चार ऑप्शन है, कौन कौन से। इनमें परमाणु का भाग नहीं है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रोटॉन, और तीसरा ऑप्शन क्या है न्यूट्रॉन, और नंबर 4 पे ऑप्शन है वो है फोटॉन। कौन सा ऑप्शन है फोटॉन। आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है और इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन किसका परमाणु का भाग नहीं है। परमाणु का भाग कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। परमाणु में कितने कण होते हैं। परमाणु में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कल की पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु मिलकर बनता है। तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु का भाग है, लेकिन इसमें परमाणु का भाग कौन सा नहीं है ये पूछा है एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या है, फोटोन आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, फोटोन इसका राइट आंसर आएगा। परमाणु का जो भाग नहीं है वो कौन नहीं है, फोटोन नहीं है। अब आप सोच रहे हो फोटोन है क्या। फोटोन एक प्रकाश कण है। क्या है, फोटोन एक लाइट पार्टिकल है, प्रकाश कण है। और फोटोन की खोज किसने की थी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। फोटोन की खोज किसने की थी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोन की खोज किसने की थी। फोटोन के बारे में पता किसने लगाया था, एल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक ने फोटोन का पता लगाया था। फोटोन कण का पता लगाया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पैदा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। और ये फोटोन है वो लाइट पार्टिकल है। कैसा कण है, प्रकाश का कण है, लाइट पार्टिकल, लाइट से रिलेटेड है। और इसके बारे में पता लगाया था एल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक ने। आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग-अलग होती है उसे क्या कहते हैं। ऐसे परमाणु बताने हैं जिनमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है, समान होती है। क्वेश्चन क्या है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, एक जैसी होती है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग होती है। प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है और द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उसे क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, समस्थानिक। आइसोटोप कहते हैं इसको अंग्रेजी में। दूसरा ऑप्शन क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। दूसरा ऑप्शन क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने, समभार। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, समभार। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो इसका आंसर आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभार। समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइसोटोप। और सम न्यूट्रॉनिक को बोलते हैं आइसोबार। सॉरी, सम न्यूट्रॉनिक को क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोन। और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में आइसोटोप्स। क्वेश्चन ध्यान से समझना है इसको, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन, और इसको बोलते हैं आइसोबार। क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या तो क्या होगी, एक जैसी होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग होगी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु है उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कल मैंने आपको बताया था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पहला क्या है, हाइड्रोजन 1,1, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन 1,2, और तीसरा कौन सा है, हाइड्रोजन 1,3। 3 आपके पास, पहला कौन सा है, प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। जैसे मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, पानी का फार्मूला होता है H2O और भारी पानी का फार्मूला होता है D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब बात कर रहे हैं प्रोटियम, ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है। इसमें ध्यान से देखो आप, ये नीचे वाले जो 1,1 है ना, ये तो है परमाणु क्रमांक। क्या है ये, परमाणु संख्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे आपने सोडियम के बारे में पढ़ा होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और मास कितना होता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान होता है 23। ये जो चीजें हैं वो कहां मिलेगी आपको, आवर्त सारणी में। कहां मिलेगी, पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेगी ये चीजें। आवर्त सारणी आपने 10th क्लास में पढ़ी है। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग होती है। अब आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। प्रोटॉन की संख्या समान कब होगी, जितनी परमाणु संख्या होगी ना उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने, 11 है,
इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है। और उसी प्रकार परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, 23 में से 11 घटा दो, मतलब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो राइट आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा गया जिसमें क्या होता है, परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान होती है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है, बात एक ही है। प्रोटॉन एक एक है तो परमाणु संख्या भी एक एक है सबकी। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, समस्थानिक कहते हैं। ये समस्थानिक है, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम 2 क्वेश्चन हैं और उनकी बात करते हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहला दूसरा है सम न्यूट्रॉनिक और तीसरा है समबार। सम न्यूट्रॉनिक के अंदर क्या है, आइसोटोन बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक को। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, न्यूट्रॉन एक जैसे होते हैं इसके अंदर। और समबार के अंदर क्या होता है, इसकी उल्टी डेफिनेशन होगी। जो समस्थानिक की परिभाषा होगी ना, उसकी उल्टी होगी आइसोबार में। जैसे इसमें पूछा गया परमाणु संख्या क्या होगी, एक समान है समस्थानिक में, लेकिन इसमें क्या होगा, समबार में परमाणु संख्या अलग अलग होगी। ये होता है समबार के बारे में। जब समबार का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम डिटेल बता देंगे इसकी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में, इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसके अंदर क्या है, जो प्रोटॉन की संख्या तो क्या है, समान है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो राइट आंसर आएगा समस्थानिक। अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो सोडियम में 11, पहला ऑप्शन क्या है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, और तीसरा ऑप्शन है 13, और उसके बाद में 14। ठीक है, आपको समझ में आया सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 11, 12, 13 और 14। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अब आपको बताना चाहिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। मास नंबर क्या होता है, 23 होता है। तो इसमें जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो इलेक्ट्रॉन पूछा है तो राइट आंसर क्या आएगा, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर ये क्वेश्चन और तरीके से पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा था ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो आपको क्या, आप कैसे बताते इसका आंसर। आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आपको आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे आपको 8, 9, 10, 11। तो आपको राइट आंसर कैसे पता चलेगा, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता होगा, तब आ जाके ये चीजें सोल्व होगी। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, सॉरी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 8 होंगे। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। और सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सामने है, स्लाइड है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, परमाणु के अंदर जो कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन आपके सामने, हुंड के नियम द्वारा। हुंड के नियम द्वारा, पहला ऑप्शन क्या है, हुंड के नियम द्वारा। और दूसरा ऑप्शन है ओप बाउ का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, ओप बाउ का सिद्धांत। और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने डाल्टन सिद्धांत। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट ऑप्शन की तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको बताना है कि परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है। जो परमाणु के अंदर जो सेल होते हैं, जो कक्षाएं होती है, जो सेल होते हैं, उनको भरने के लिए, कक्षाओं को भरने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कैसे नियंत्रित किया जाता है परमाणु में कक्षाओं को। तो आपने बचपन में 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये नहीं पूछा जा रहा, इसमें ये पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है, ये तो इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है। बट क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है हुंड के नियम द्वारा। हुंड एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा। गलत है, हुंड का नियम अलग था, वो तो अलग ही प्रकार का नियम है, इसके अंदर कोई रोल नहीं है इसका। तो हुंड का नियम इसका राइट आंसर नहीं आएगा।
डाल्टन का सिद्धांत है वो आपको मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें, कि डाल्टन है उसने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु का सिद्धांत दिया था, उन्होंने ये बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और परमाणु के बारे में उन्होंने थोड़ी बहुत बातें बताई थी, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस इतना ही बताया था डाल्टन ने। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा ओफ-बाउ का सिद्धांत। ओफ-बाउ के सिद्धांत द्वारा परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए ओफ-बाउ का सिद्धांत है क्या। ये 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं है, ये प्लस वन की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 11th क्लास के अंदर जो केमिस्ट्री आती है उसका क्वेश्चन है। और ये जो साइंस स्टूडेंट है उनको अच्छे तरीके से पता है कि जो ओफ-बाउ का सिद्धांत क्या होता है। तो ओफ-बाउ का सिद्धांत है परमाणु में कक्षाओं को भरने के लिए, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यूज किया जाता है। और वो ऐसे लिखा जाता है 1s 2s 3s 4s ऐसे। तो इसे 2p 3p 4p, उसी प्रकार क्या होगा 3d 4d, उसी प्रकार 5f ऐसे होगा, 5d होगा, ये चलेगा। 5f होगा, यहाँ पे क्या होगा 5f होगा। तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। तो ओफ-बाउ का सिद्धांत है ना, वो s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक के अकॉर्डिंग काम करता है। s ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p ब्लॉक में कितने होते हैं, d ब्लॉक में कितने होते हैं, f ब्लॉक में कितने होते हैं। प्लस 1 का हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ओफ-बाउ का सिद्धांत है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उनकी एनर्जी को नियंत्रित करता है, उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट आंसर आएगा ओफ-बाउ का सिद्धांत। तो ये था जो साइंस का जो 500 का सीरीज चल रहा है, जो क्लास है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, उसकी जो क्लास सेकंड है आपके लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।